माथे पर तिलक लगाते हैं फिर शाम को उसको कैसे हटाएं? अगर मुंह धुलते हैं तो फिर वो पूरा मिल करके गंदे पानी में मिल जाए, कपड़े में पहुंचें तो वो कपड़ा भी एक दिन धुलेगा तो गलत गंदा हो जाए। अगर इस प्रकार की भावना से हम तिलक नहीं मिटावें तो ऐसे कई हमारे अंग पर भी भगवत संबंधी वस्तु आती हैं जिनको हमें कुछ दिन बाद त्यागना पड़ता है। जैसे मंदिर गए, माला पहना दी, अब उस माला को पहने कहाँ घूमें हम, क्यों, कब उतारें, कैसे उतारें, क्या करें, तो वहाँ भी विचार करना पड़ता है। ठाकुर जी के संबंधी कोई भी वस्तु का इस प्रकार का भाव तो रखना ही चाहिए कि उसको हम ना मिटाएं, लेकिन हम जो करते हैं वो बता देते हैं। रात्रि में वैसे तो तिलक हमेशा रहे माथे पर, ऐसा विचार करो। कई जगह ऐसा कहते हैं शाम को मिटा दो, नहीं। अगर हाँ तकिया बिस्तर खराब करने की वो नहीं हो कि भाई कहीं वो लग जाए उसमें, तो बात अलग है। बाकी तो रात्रि में तिलक हम लगाते क्यों हैं? हम ठाकुर जी के हैं, ये प्रतीति बनी रहे। तो क्या रात्रि में हम ठाकुर जी के नहीं हैं? हम तो लगा के सो जाते हैं। और दूसरा इसके पीछे भाव यह कि भाई मृत्यु कभी भी हो सकती है। जब मृत्यु हो उस समय हमारे तन पर भगवत संबंधी चिन्ह होने चाहिए, गले में कंठी माला होनी चाहिए, माथे पर तिलक होना चाहिए। यदि मृत्यु के काल में हमारे अंग पर ये भगवत चिन्ह है तो निश्चित है कि यमदूत हमारा स्पर्श नहीं करेंगे। यमदूत समझ जाएंगे कि ये ठाकुर जी के हैं, भैया इनको नहीं लेना है। तो मृत्यु तो रात में भी हो सकती है, तो बढ़िया है, अच्छा है कि रात में तिलक लगाई रहने दो, सुबह बस सीधे स्नान करो, स्नान के बाद दूसरा नवीन तिलक लगाओ। लेकिन फिर भी भाव आता है सुबह भी स्नान तो करना ही, तो क्या करें, हम तो थोड़ा जल लेते हैं और जल से तिलक वहीं वहीं घुमा करके थोड़ा उसको ऐसे पूरे माथे पर ही। अब एक और चीज़ है कि जो तिलक हम लगाते हैं, कई जगह सिंदूर का प्रयोग करते हैं लोग, वो मिटता ही नहीं है। कई जगह आर्टिफिशियल चंदन, आज हम कहीं गए थे तो वहाँ पूरा हाथ पीला पड़ गया, वो नहीं, बिल्कुल हल्दी से बना हुआ तिलक होना चाहिए, चंदन केसर का घिसा हुआ चंदन होना चाहिए। ऐसे तिलक चंदन अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसमें जल लेकर के आप अपने ही मस्तक पर अगर थोड़ा लगा लेंगे तो वहीं पर ही व्यवस्थित हो जाएगा। फिर नवीन चंदन विराजमान करने के लिए हम भगवत स्मरण करके अपना मुख धो सकते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करके उसका त्याग कर सकते हैं। तो उसमें कोई ऐसा विचार भाव नहीं है। ठाकुर जी का स्मरण करके आप उसको, हमारा तो इतना, ये हल्दी का दक्षिण भारत का तिलक है, तो ये तो क्या है कि ये ना निशान होता है ना कुछ, हम इसी को ऐसे ही फेर लेते हैं तो पूरे माथे पे ही, ऐसा नहीं लाल पड़े, दिखेगा भी नहीं, पूरे ये त्वचा में ही विलीन हो जाता है जल से करने पर। बाकी भगवत स्मरण करके आप मिटाएं, उसमें कोई दोष नहीं। ऐसे तो फिर मंदिर में झाड़ू ही मत लगाओ, क्यों, मंदिर में सब सामग्री ठाकुर जी की है, ठाकुर जी को नहलाओ नहीं, शंकर जी पर जल डालते हैं, वो भी नाली में कहीं ना कहीं तो जाता है। तो इस प्रकार भाव रख के ठाकुर जी को प्रणाम करके हम उसको अगर शुद्ध जल से थोड़ा इस प्रकार भाव रख के हटाएं तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी लगा के ही सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रात्रि में भी तिलक अंकित रहे मस्तक पर, क्या पता कब यमदूत आ जाएं, तो कम से कम तिलक देखेंगे, कंठी माला देखेंगे तो यमदूत स्पर्श नहीं करेंगे। तो इसलिए तिलक निरंतर है। और केवल यमदूत की बात नहीं है, नकारात्मक ऊर्जाएं भी आकाश में भ्रमण करती रहती हैं, वे भी वहीं प्रविष्ट होती हैं जहां पर अपवित्रता होती है। और सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं रात्रि में ही भ्रमण करती हैं। इसलिए रात्रि के काल में यदि माथे पर तिलक लगा रहे तो उसमें कोई दोष नहीं। पर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह भी जब स्नान आदि करो तो भगवत स्मरण करके उसका भाव रखो, तो कोई उसमें दोष नहीं। जल के प्रति गंगा जी का भाव रख लो, गंगा जल से मुख धो लो, कोई उसमें दोष नहीं है। और ज्यादा समय तक बिना तिलक के रहना नहीं चाहिए। मुख धोया, स्नान किया, तुरंत दूसरा तिलक लगा लो, तुरंत तिलक अंकित अपने मस्तिष्क पर करना चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं, जल में गंगा जी का भाव रख के या गंगा जल से आप अपना मुख धो सकते हैं, तो उसमें तिलक मिल जाएगा, तो कोई दोष नहीं होगा। कल एक 3-4 प्रश्न थे, हम कल नहीं पढ़ पाए, आज उसका उत्तर दे दें। किसी ने प्रश्न किया है, महाराज जी वैकुंठ लोक में क्या भगवान की लीला होती है? वैकुंठ में क्या होता है, वैकुंठ के बारे में कृपा करके बताएं। क्या वहां ब्रज जैसी लीला ठाकुर जी की अनुभव होती है? देखो बंधुओं, वैकुंठ का मतलब क्या है? वैकुंठ ठाकुर जी का निज निवास है। वैकुंठ, गोलोक, साकेत, ये 3 हैं। वैकुंठ में श्रीमन नारायण भगवान, परम सत्ता भगवान विराजमान होते हैं, 33 कोटि देवता उनका अर्चन वंदन करते हैं। गोलोक धाम जो है वहां पर प्रिया प्रियतम रास विहार लीला निरंतर करते हैं। वैसे तो हमारा वृंदावन भी श्री गोलोक धाम है, बस दर्शन करने की दृष्टि होनी चाहिए। आज भी लीलाओं का दर्शन वृंदावन में होता है। लोग कहते हैं निधिवन में रात में ठाकुर जी लीला करते हैं, महाराज जी देखने से अंधे हो जाते हैं। रात में ही नहीं, पूरे दिन चलती है लीला, देखने वाला चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए, तो कण कण में वृंदावन में लीला का दर्शन हो। पर वैकुंठ में क्या होता है, जितना हमने गुरुजनों से सुना, बहुत ध्यान से सुनना, वैकुंठ प्राप्ति के बाद क्या होता है, आप वैकुंठ में विराजमान हो गए, वैकुंठ में असंख्य भक्त हैं, वहां ठाकुर जी भ्रमण करते हैं तो दर्शन देते हैं। जिस प्रकार हमारे यहाँ नगर में संत आते हैं, घर घर पधरामनी करते हैं, ऐसे वैकुंठ में ठाकुर जी अपने वैष्णवों के जो जो उनको स्थान मिले होते हैं रहने के, वहां एक एक दिन ठाकुर जी सबके यहाँ जाते हैं, सबके यहाँ की प्रसादी स्वीकार करते हैं, सबसे सेवा स्वीकार करते हैं। पर वहां ठाकुर जी भगवान के रूप में ही हैं। आप सोचो कि लाल जी की तरह लीला करें आदि, उसके लिए फिर गोलोक धाम की उपासना है, तो फिर गोलोक धाम जाना पड़ेगा। वहां ठाकुर जी निरंतर उपासना लीलाएं करते हैं, तो वहां ठाकुर जी की लीला का दर्शन होता है। वैकुंठ में ठाकुर जी भ्रमणशील रहते हैं और सब वैष्णव उनका दर्शन करते हैं, उपासना करते हैं, वंदन करते हैं, एक साथ अर्चना करते हैं। इस प्रकार वैकुंठ में होता है। हजारों लाखों वैष्णव एक साथ ठाकुर जी का गीत गोविंद गाएंगे, पुरुषोक्त गाएंगे, श्री सूक्त गाएंगे, ठाकुर जी की चरण वंदना करेंगे। अर्चना प्रधान है वैकुंठ, वैकुंठ में अर्चना ज्यादा होती है ठाकुर जी की, तो ये वैकुंठ का स्वरूप है। लेकिन लीला की उपासना यदि करनी है, लीला का दर्शन करना है, तो या तो वृंदावन को भजो या फिर वैकुंठ नाथ, वैकुंठ श्री गोलोक धाम की उपासना करो, तो फिर लीला दर्शन होगा। दूसरा प्रश्न, यदि हम ठाकुर जी से उनकी लीलाओं के दर्शन हो यह मांगते हैं तो क्या यह आसक्ति है? भगवत संबंधी कोई भी भाव हो,
चाहे वो आसक्ति ही क्यों ना हो, वो दोषजन्य नहीं होती। जैसे आप संसार के किसी व्यक्ति पर क्रोध करोगे तो वो पाप है, लेकिन ठाकुर जी पर कभी भक्ति भाव से क्रोध आ जाए तो वो पाप नहीं माना जाता। लेकिन होना चाहिए आपके अंदर प्रेम भाव, तभी आप क्रोध करने के अधिकारी हो। ठीक वैसे ही भागवत में श्लोक आता है, गोप्य कामात भयात कंसः। अब काम संसार में तो पाप है, लेकिन वही गोपियां जब भगवान को काम भाव से दिखती हैं तो वहां पुण्य, वो भक्ति बन जाता है। तो भगवत संबंध में किसी भी प्रकार का लोभ, प्रलोभ, आसक्ति ये दोषजन्य नहीं होता, वो दोष नहीं है, वो भक्ति का ही प्रकार है। यदि आप ठाकुर जी से लीला की कामना करते हो तो वो आसक्ति भी आपका गुण बन जाएगा, उसमें कोई दोष नहीं है। फिर आपने कोई ऐसा प्रश्न किया है कि परिवार में संबंध जिन लोगों से हैं वो अगर शुद्ध विचारधारा वाले नहीं है तो क्या करना चाहिए। इसमें हम आपको उत्तर देंगे वही जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मीराबाई को दिया। मीराबाई के ससुराल के लोग जब बहुत प्रताड़ना करने लगे, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो एकदम। मीराबाई के पतिदेव जब पधार गए और फिर उनके देवर जी और ननद आदि उनको बहुत प्रताड़ना करने लगे, तो मीराबाई कुछ दिन तक तो सहन करती रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कह करके स्वीकार करती रही। बहुत दिनों तक कोई शिकायत नहीं किया, सब सहन किया। लेकिन एक दिन जब थोड़ी, वैसे तो असहज नहीं हुई थी मीराबाई, उनको सहन करने में वो बिल्कुल निपुण थी और सहन कर लेती, लेकिन बस उनके मन में भाव आया मैं ऐसे लोगों के साथ रहती हूं जिनको ठाकुर जी से कोई संबंध ही नहीं है, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए कि नहीं। तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को एक पत्र भेजा और गोस्वामी जी से कहा कि आप आज्ञा करें, मैं क्या करूं। तब गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिख करके मीराबाई को भेजी, जाके हियन राम वै देहि तजिए ताहि कोटि वै रिसम यद्यपि परम स्नेहि। जिसके हृदय में श्री राघवेंद्र सरकार नहीं है, जिसके हृदय में हमारे मदन गोपाल नहीं है, जिसके हृदय में ठाकुर जी के प्रति स्नेह नहीं है, वो चाहे कितना भी अपना हो, तजिए ताहि कोटि वै रिसम यद्यपि परम स्नेहि। करोड़ों बैरियों के समान उसका त्याग कर दो, चाहे वो कितना भी आपका अपना क्यों ना हो। जो ठाकुर जी का नहीं उससे हमारा क्या संबंध। लेकिन बंधु एक बात, इसी गुना की बात है, पिछली बार जब मैं कथा करने आया था तो एक बालक आया भोपाल से, पता नहीं इस वर्ष आया कि नहीं, वो भोपाल से आया, उसके साथ में ठाकुर जी थे और इंजीनियरिंग शायद कर रहा था उस समय। और उसने आकर के मुझे बताया, बोले महाराज जी मेरे पिताजी मुझे बहुत मारते हैं। मैंने कहा क्यों मारते हैं? बोले क्योंकि मैं ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, मैं ठाकुर जी की भक्ति करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, सब ठीक है, अपना सब कार्य आदि भी करता हूँ, पर मेरे पिताजी को ये बिल्कुल प्रिय नहीं कि मैं ये भक्ति भाव आदि। बोले मैं यहाँ भी झूठ बोल करके आया हूँ कि मैं कथा में जा रहा हूँ। महाराज जी आप कहते हैं माता पिता का त्याग नहीं करना चाहिए, माता पिता सर्वश्रेष्ठ होते हैं, लेकिन माता पिता यदि भगवत भजन में इस प्रकार वादक बने तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा सबसे पहले भैया देखो, जो उनको उत्तर दिया वो बता रहे हैं, माता पिता के प्रति कभी दोष नहीं आना चाहिए, चाहे उनमें लाख अवगुण हो। ये बालक का उसी समय भजन खत्म हो जाता है, बालक का उसी समय सब भाव खत्म हो जाता है जिस दिन उसको अपने पिता या मां में दोष दिख गए। प्रहलाद जी ने कभी हिरण्यकश्यप का त्याग नहीं किया, वो उनके पिताजी थे, राक्षस थे, भगवान को गालियां देते थे, प्रहलाद को भी खूब उत्पीड़न करते थे, लेकिन प्रहलाद जी ने कभी अपने पिता को कभी दोष बुद्धि से नहीं देखा। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि परिवार का ऐसा व्यक्ति जिसको हम छोड़ ही नहीं सकते वो भगवान का बैरी हो जाए तो हम क्या करें? तो हम मानवों को भगवान ने एक कला दी है, हम नाटक करना बहुत अच्छा जानते हैं। संबंध एक व्यवहार मात्र है, उस व्यवहार को निभाओ। आप अपने उस व्यवहार को मत छोड़िए, मां के प्रति, पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, तन से उसका त्याग मत कीजिए। पार्वती जी ने जब भगवान की परीक्षा ली सती के रूप में, शंकर जी ने सती का त्याग नहीं किया, बस इतना किया, आसन बगल से सामने रख दिया, अब आप हमारे बगल में नहीं, अब आप सामने बैठो। ऐसा नहीं कहा कि सती तुम चली ही जाओ, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, नहीं, रहो साथ में, लेकिन जो स्थिति हृदय में आपकी थी वो हृदय में नहीं है। हाँ, तन से हम पति पत्नी संग रहेंगे, सब बात है, सब भाव है, पर अब मैं हृदय से आपको वो स्थान नहीं दे सकता। हमारे यहाँ हृदय में स्थान देना और तन से स्थान देना ये दो बात हो जाती है। तो जब भगवत विमुख व्यक्ति इतना सन्निकट का हो कि उसको हम छोड़ ही नहीं सकते, तो केवल तन से उस संबंध को निभाओ, हृदय में उसको स्थान देने की आवश्यकता नहीं, हृदय में उसके स्थान पर ठाकुर जी को विराजमान कर लो, ऐसा आप कर सकते हैं। तो कई संबंध जिनका आप त्याग नहीं कर सकते, तन से मत छोड़ो, मन से छोड़ो। सूरदास जी भी कहते हैं तजोरे मन हरि विमुख। हम लोग मन से बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। कई बार यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर आपको इस बात पर भी प्रश्न उठ रहा है महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हैं, तन से रहो मन से मत रहो, आप लोग ऑलरेडी ये सब करते हो। इतने विवाह के प्रस्ताव आते हैं या इतने कार्ड आते हैं, इतने लोगों के आगे निमंत्रण आते हैं, तो कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनको मन से बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन केवल व्यवहार निभाने के लिए हम नाटक करने जाते हैं उसके पास। अरे भैया तुम खूब बढ़िया रहे, तुम्हारा घर खूब बढ़िया चले, सब चले, और मन में सोच रहे हैं तू बाहर निकल, तेरी टांग टूट जाए, लेकिन हम तो केवल निभाने आए हैं। तो ये नाटक करना, व्यवहार करना, ये हम लोग बहुत निपुण हैं इसमें। लेकिन हम लोग नाटक करते हैं, ठाकुर जी के सामने नाटक चलता है, भगवान के सामने नाटक चलता है, लेकिन परिवार में आकर के वास्तविक हो जाते हैं। उल्टा करो, संसार में तो नाटक करो कि आपसे ज्यादा संसारी कोई नहीं, ऐसा दिखाओ सबको, पर वास्तविक अपने रूप में तो ठाकुर जी के सामने रहो, वास्तविक भाव में रहो। तो इसलिए जो ऐसे लोग हैं जिनका आप त्याग ही नहीं कर सकते, लेकिन वो भगवत विमुख हैं, तन से बस निभाओ अपना संबंध, मन में स्थान मत दीजिए। फिर चौथा प्रश्न, ठाकुर जी की सेवा में कुछ अड़चन आ जाए, घर वाले सेवा नहीं करने दें तो उनके सामने भोग ना लगा पाएं, उसके बदले में हर जीव में ठाकुर जी का स्मरण करके उस जीव की सेवा करूं तो वह सेवा ठाकुर जी को समर्पित होगी? बिल्कुल होगी। पहली बात तो ये सुनकर के हमको बहुत कष्ट होता है, जहां भगवत सेवा से किसी को दूर किया जाता है ना,
कभी कभी लगता है कि आज के युग में भी बताओ राक्षस बुद्धि वाले लोग हैं, केवल अपने तन और अपनी खानी पूर्ति में ही सब लगे रहते हैं। आपको पता है हमको कथा करने में कभी कभी बड़ा भय लगता है, क्योंकि कथा से युवा बड़े प्रभावित होते हैं आजकल, और बड़े बुजुर्ग तो कथा सुनते हैं, ठीक है, अच्छा है, अपना जी लेते हैं, पर युवा जब कथा सुनते हैं और युवाओं के चित्त में जब कथा घर कर जाती है ना, तो बड़े लोग तो कुछ भक्ति नहीं करते, जैसे युवा भक्ति में आ जाते हैं। फिर बड़े लोगों को दिक्कत हो जाती है कि हमारे घर के बालक कहीं बाबा जी ना बन जाए, हमारे घर के बालक कहीं वो नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए। एक जगह तो एक माता जी रोते रोते मुझसे प्रार्थना कर रही थी, बोले क्या आप ज्यादा भक्तों की कथा मत, आप कथा जो है बिगाड़ के करा करो, आप अच्छी कथा मत किया करो। मैंने क्यों? बोले हमारी बेटी कथा सुनती है, वो जब से कथा सुनी है उसने घर में अपनी रसोई अलग कर ली, वो प्याज लहसुन नहीं खाती, ऐसे रहती है वैसे रहती है। तो मैंने कहा मैया इसमें फिर दिक्कत क्या है आपको, अगर वो शुद्ध पवित्र रहना चाहती है तो? अरे महाराज जी जमाना बिगड़ गया है, उसके जैसा पति नहीं मिला उसको। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर खिलाया पिलाया करो, खाने पीने वाला पति तो मिल ही जाएगा। बड़े विचित्र हैं भैया संसार के लोग। अब उल्टा हो गया है कलयुग में, देखो अब शुद्ध पवित्र होने में डर रहे हैं लोग कि हमको जीवन संगी ऐसा नहीं मिला तो, कंठी माला गले में पहनने में डर रहे हैं, तिलक लगाने में डर रहे हैं, हमको अपना जीवन साथी ऐसा नहीं मिला तो। अरे ना मिले तो ना सही, हम शुद्ध हम पवित्र रहना क्यों बंद कर दें? किसी जमाने में ऐसा होता था कि लड़के के पास धन नहीं है, ठीक है, खाता पीता नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, तो हम अपनी बेटी दे देंगे, भाई शुद्ध है, पवित्र है, उसके अंदर ऐब नहीं है। और आजकल उल्टा हो गया है, माता पिता तो ढूंढते हैं कि बिना ऐब वाला बच्चा मिले, लेकिन बच्चे आपस में ढूंढते हैं कि ऐब वाला ही मिले तो हमारा काम भी चलता रहे। बहुत विचित्र है भैया समाज। अब कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बहुत विचित्रता बढ़ती जा रही है। हम तो इतनी जगह जाते हैं, इतनी जगह लोगों को देखते हैं, तो बहुत कुछ तो समझ में, कथा से ज्यादा तो कई लोगों से मिलकर के हमको बहुत चीजें पता चलती हैं। एक मैं बताता हूं, एक जगह तो ब्याह हुआ, तो कई उसके संबंध आए, बेचारे लड़के ने सब ठुकरा दिए, फिर एक कन्या से उसने ब्याह किया। तो हमने किसी से पूछा, मैंने कि अच्छा तो ये पसंद कर ली इन्होंने? बोले हाँ। अच्छा क्या देखा भाई? बोले ये देखा कि वो भी पीती है, ये भी पीता है, तो दोनों रात में कमरा में बैठ के पीते हैं, इसलिए मन लग जाता है दोनों का। मैंने कहा जय हो, ऐसे भगवान सबको दें। बहुत विचित्र हो गया भैया संसार, इसीलिए मैं कह रहा हूं जल्दी निपट लो यहां से। जल्दी भजन वजन कर आके छुट्टी। सत्य बता रहे हैं, घनघोर कलिकाल जब भगवान कल्कि का अवतार होगा ना, उस समय बताते हैं कि भक्त कितने बचेंगे पृथ्वी पर कि आप अपनी उंगलियों पे गिन सकोगे। एक भक्त महाराष्ट्र में है, एक भक्त वहां पर जम्मू कश्मीर में, एक भक्त वहां है, एक भक्त उधर है, ऐसे 4-5 भक्त बचेंगे बस। सोचो, और वो भक्त भी पता कैसे होंगे, उनको भी कुछ ज्ञान व्यान नहीं होगा, केवल इतने भक्त होंगे कि हाँ तिलक लगाते हैं, हाँ इतने भक्त होंगे, छोटी वोटी रखते हैं बस, आप बाकी कुछ नहीं जानते, वो भी ऐसे भक्त बचेंगे कलयुग के अंत में। इसलिए भैया हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी ने ऐसे समय में हमको जन्म दिया, जहां कथा सुनने को मिल रही हैं, जहां संतों के दर्शन मिल रहे हैं, जहां गौ सेवा मिल रही है, जहां वृंदावन जैसे राम जन्मभूमि जैसे हमारे अयोध्या, काशी, मथुरा, ये सारे तीर्थ दर्शन को मिल रहे हैं। इन तीर्थों का भी नवीनीकरण होता जा रहा है, ये भी शहर बनते जा रहे हैं, कुछ दिन में ये गायब भी हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेंगे कौन से तीर्थ।